हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। देखिए, आज हम फिर क्लास 9th का अध्याय नंबर 2 यानी हमारा ये 5वां पेज होगा, ठीक ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पढ़ने से पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, क्लास 9th में जो NCERT वाला जो विज्ञान का बुक है उसमें बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक वीडियो में सब कुछ पढ़ा देना, सब कुछ बता देना संभव नहीं है, क्योंकि आपको केवल लिखा देना या पढ़ा देना ही सही नहीं है, आपको याद भी होनी चाहिए। इसलिए हम 10-10 मिनट करके वीडियो को डालते हैं ताकि आप धीरे धीरे आराम से याद करते चले जाएं। इसलिए इस चैप्टर जो 2 है इसमें कम से कम 7 से 8 वीडियो लग जाएंगे। तो आप घबराइएगा नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसके कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है, ठीक है। जैसे में उदाहरण के साथ हम समझते हैं, धूल के कणों का हवा में मिश्रण। कहने का मतलब है धूल के कण जो है वो क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। तो हवा में मिलते हैं तो हमें तो नग्न आँखों द्वारा आराम से दिखाई दे देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं निलंबन। यानी निलंबन में जितने भी कण हैं वे सभी हमारी नग्न आँखों की सहायता से दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं कि निलंबन के गुणधर्म यानी कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, निलंबन के गुणधर्म को लिखें, ठीक है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। बताए थे कि मान लीजिए हवा में अगर कोई धूलकण या कण मिल गया है तो हम आराम से अपनी आँखों से देख सकते हैं। निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। छन्ना विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छन्ना विधि द्वारा इसके कण को आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं, जो मिले होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब इनके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन, जैसे जल ही ले लें, जल में अगर हम मिट्टी को घोल दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, मिट्टी उसकी पेंदी में नीचे जाकर बैठ जाएगी। अगर उसे छानना चाहें तो हम छन्ना द्वारा छान भी सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया निलंबन हो गया, ठीक है। कोलाइडल विलयन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, परंतु निलंबन के अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। जैसे दूध, हम सभी जानते हैं कि दूध में वसा का मात्रा होता है, लेकिन हमें दूध में ऐसा कोई भी पार्ट अलग नहीं दिखाई देता है कि हाँ यह पार्ट या यह पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है। तो दूध क्या है, एक कोलाइड का उदाहरण है। लेकिन निलंबन जो है, निलंबन में जो कण घुले रहते हैं वो तो स्पष्ट दिख जाते हैं, लेकिन उससे काफ़ी छोटे मात्रा में, काफ़ी छोटी साइज में जो कण होती है वो कोलाइड में घुली हुई होती है। इसलिए यह जो विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, वो समांगी प्रतीत होता है, ठीक है। अब इसके गुणधर्म को देख लेते हैं। देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आँखों यानी खुली आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये छनना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। अगर हम दूध को चाहें कि छन्ना विधि द्वारा उसके वसा को अलग कर लें तो संभव नहीं है। अगर संभव है तो आप करके देखिएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पेज 6 हो गया, अध्याय 2,
पेज 20 के क्वेश्चन जो है सब है। क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है, क्लास 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। देखिए क्वेश्चन 1 हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रणों में विभेद हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें आप जाकर पिछला वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें हम बताए हुए हैं। ठीक है, अब आइए हम विलयन, निलंबन और कोलाइड के एक दूसरे से कैसे अलग है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम विलयन को देखते हैं। विलयन यह एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, लेकिन निलंबन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है, ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन निलंबन की बात करें, इसमें देखिए इनके कण को आसानी से आँखों द्वारा देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कणों को आकार, इनका कण जो है, कोलाइड का जो कण है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3, इनके कणों को छन्ना विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, समांगी होते हैं, आपस में घुले हुए होते हैं। अब देखिए इनके कणों को छन्ना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इनके कणों को छन्ना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं होगा। इनके कणों को छन्ना विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं छूट गया है, आप यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि कोलाइड का मतलब क्या हुआ, दूध। दूध को हम छन्ना द्वारा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो, इसका मतलब यह है कि आप जो पिछली वाली जो वीडियो है उसको आप नहीं देखे हैं। प्लीज़ जाकर पहले वहाँ से देखिए, उसके बाद आइए, तभी आपको समझ में आएगा। हम वहाँ से विलयन पढ़ा चुके हैं, निलंबन के बारे में तो अभी पढ़ाए हैं, कोलाइड के बारे में अभी पढ़ाए हैं, लेकिन विलयन, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन सभी हम पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसलिए आप वहाँ से जाकर पहले देखिए, उसके बाद एक एक करके पार्ट 1 बाई पार्ट 1 वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, न्यूमेरिकल है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 के सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। अब इसका सांद्रता क्या होगी, उसको प्राप्त करना है। तो देखिए हम इसको समझाए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितना है, 36 ग्राम है। ठीक है, तो हमने 36 ग्राम लिख लिया। अब देखिए विलयन में जल यानी विलायक की मात्रा कितना है, तो 100 ग्राम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम जल में। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र होता है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। अब बताइए विलयन का द्रव्यमान, विलयन में क्या क्या चीज़ मिला होता है, विलयन में विलय के पदार्थ मिले होते हैं, अब प्लस क्या मिले होते हैं, विलायक मिले होते हैं। देखिए यहाँ पे विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, विलय पदार्थ है, इसका मात्रा 36 ग्राम है, अब विलायक की मात्रा 100 ग्राम है। यदि हम विलयन प्राप्त करना चाहें तो 36 और 100 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुना 100 होगा। देखिए विलय का द्रव्यमान बटा विलय पदार्थों का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलयन के द्रव्यमान के बराबर क्या हो सकता है, विलय पदार्थों का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 36 ग्राम क्या हो जाएगा, विलय पदार्थों का द्रव्यमान। 36 ग्राम विलय पदार्थ क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो 36 ग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए विलय पदार्थों का द्रव्यमान, विलय पदार्थ कितना है, 36 ग्राम, अब प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान क्या है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हमने लिख दिया। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 हो गया, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 136 होगा, गुना में 100 हो गया। अब देखिए
इसको कटाएंगे और परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा, 26.47% होगा। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिए कटाकर, इतना तो आप खुद से करना सीख ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके साथी जो 9th में पढ़ रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।